ड्रोन्स दुनिया बदल रहे हैं। ये उड़ने वाले रोबोट अब आम होते जा रहे हैं, लेकिन ये हैं क्या और ये आए कहां से? ड्रोन्स ऐसे हवाई जहाज हैं जिनमें पायलट नहीं होता। ये रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर प्रोग्राम से उड़ते हैं। ड्रोन्स अलग अलग साइज में आते हैं, छोटे खिलौनों से लेकर बड़े हवाई जहाज तक। पहले पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल फौज किया करती थी। आज इनके बहुत सारे उपयोग हैं। ये पार्सल पहुंचाते हैं, किसानों की मदद करते हैं और फिल्मों की शूटिंग भी करते हैं। ड्रोन्स अब सस्ते और इस्तेमाल करने में आसान होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग काम, शौक और रोजमर्रा के जीवन में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना आदमी वाली उड़ान का ख्याल नया नहीं है। सदियों से लोग ऐसी मशीनों के सपने देखते आए हैं जो बिना पायलट के उड़ सकें। सबसे पहले ड्रोन्स 20वीं सदी की शुरुआत में बनाए गए थे। शुरुआती कोशिशें अक्सर नाकामयाब होती थीं, लेकिन इन्हीं कोशिशों ने आज के आधुनिक ड्रोन्स की नींव रखी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के सबसे पहले लोगों में से एक थे ऑस्ट्रियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला। 1898 में टेस्ला ने एक रेडियो नियंत्रित नाव का प्रदर्शन किया था। उनका मानना था कि इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल उड़ने वाली मशीनों के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि टेस्ला ने खुद कोई उड़ने वाला ड्रोन नहीं बनाया, लेकिन रिमोट कंट्रोल पर उनके काम ने सबको हैरान कर दिया। इसने ड्रोन्स के विकास का रास्ता खोल दिया। अपने शुरुआती दिनों से ड्रोन ने बहुत तरक्की कर ली है। शुरू में मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अब कई तरह के नागरिक उपयोगों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज किसान फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं, निर्माण कार्यकर्ता पुलों का निरीक्षण करने के लिए और फिल्म निर्माता आश्चर्यजनक हवाई फुटेज कैप्चर करने के लिए करते हैं। डिलीवरी कंपनियां भी पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेज़न ड्रोन डिलीवरी तकनीक में भारी निवेश कर रही है। ड्रोन पार्सल पहुंचाने का एक तेज, सस्ता और अधिक कुशल तरीका प्रदान करते हैं, खासकर दूर दराज या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। आने वाले वर्षों में डिलीवरी में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भाग 4। आसमान में आंखें, ऊपर से मदद। ड्रोन हमारी मदद कैसे करते हैं? ड्रोन सिर्फ उपकरण नहीं है, वे हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। कृषि में मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस ड्रोन फसल के स्वास्थ्य का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे किसानों को समस्याओं का जल्दी पता चल जाता है। ड्रोन अधिक सटीकता के साथ कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे अपव्यय और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। आपदा राहत में ड्रोन अमूल्य हैं। वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का तेजी से सर्वेक्षण कर सकते हैं। वे बचाव दल के कार्यकर्ताओं को वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। इससे जान बचाने और सहायता को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलती है। ड्रोन का उपयोग बुनियादी ढांचे जैसे पुलों, बिजली लाइनों और पाइपलाइनों को नुकसान के लिए निरीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे रखरखाव सुरक्षित और अधिक कुशल बनता है। भाग 5। भविष्य मानव रहित है। ड्रोन और आगे क्या? ड्रोन्स का भविष्य संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, ड्रोन और भी अधिक परिष्कृत, सक्षम और सर्वव्यापी होते जाएंगे। हम ऐसे ड्रोन देखने की उम्मीद कर सकते हैं जिनके उड़ान का समय लंबा हो, पेलोड क्षमता अधिक हो और उन्नत स्वायत्त क्षमताएं हों। महत्वपूर्ण विकास का एक क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई संचालित ड्रोन मानव हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने और जटिल वातावरण को नेविगेट करने में सक्षम होंगे। यह स्वायत्त ड्रोन टैक्सियों से लेकर स्व उड़ान वितरण ड्रोन तक संभावनाओं की एक दुनिया खोलता है, जो जटिल शहरी वातावरण को नेविगेट कर सकते हैं। भाग 6। ड्रोन के साथ एक दुनिया। आशा और चिंता में संतुलन।
ड्रोनों का उदय रोमांचक अवसरों और महत्वपूर्ण चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करता है। जबकि ड्रोन कई लाभ प्रदान करते हैं, गोपनीयता, सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में सरकारें और नियामक निकाय ड्रोन के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए दिशा निर्देश और नियम स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ड्रोन हमारे जीवन में अधिक एकीकृत होते जाते हैं, उनकी क्षमता का दोहन करने और संभावित जोखिमों को कम करने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। खुला संवाद, जिम्मेदारीपूर्ण नवाचार और सावधानीपूर्वक विनियमन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि ड्रोन एक सुरक्षित और नैतिक तरीके से समाज को लाभान्वित करते रहें। ड्रोन का भविष्य हमारे हाथ में है। इसे बुद्धिमानी से आकार देना हम पर निर्भर है।